जय हिंद दोस्तों। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 6 त्रिभुज पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं कि समरूप आकृतियाँ होती क्या हैं। जब हम किन्हीं दो आकृतियों को लेते हैं और उनकी स्टडी करते हैं तो हम सबसे पहले उनके साइज और उनके शेप के बारे में बात करते हैं। अगर उन दोनों आकृतियों में साइज सेम हो जाए, शेप भी सेम हो जाए तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृतियां बोलते हैं। लेकिन जब आकृतियों में शेप सेम हो और साइज समान ना हो या समान हो लेकिन शेप सेम होनी चाहिए, ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृति बोलते हैं। आइए कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे एक वर्ग जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, एक और वर्ग जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिए, इन दोनों का साइज सेम है क्योंकि दोनों की भुजा 2 सेंटीमीटर है। साथ के साथ दोनों की शेप सेम है क्योंकि ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो ये सर्वांग सम आकृतियाँ होंगी। आइए अब इनकी समरूपता के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इनकी जो शेप है वो सेम है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो ये होंगी समरूप। लकीली यहाँ पर साइज सेम हो गया। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर 2 वृत्त लिए गए, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों की शेप सेम है क्योंकि ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, लेकिन दोनों का साइज अलग अलग है, तो इसलिए ये सर्वांग सम आकृतियाँ नहीं हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया दोनों की शेप सेम है क्योंकि ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो ये समरूप आकृतियाँ होंगी। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमने एक वृत्त लिया है, एक त्रिभुज ली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ना तो इनका साइज सेम है, ना ही इनकी शेप सेम है, तो ये सर्वांग सम आकृतियाँ नहीं होंगी। जैसा कि मैंने बताया इनकी शेप अलग अलग है, ये वृत्त है, ये त्रिभुज है, इसलिए समरूप आकृतियाँ भी नहीं होंगी। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने 2 चतुर्भुज लिए हैं। इन दोनों चतुर्भुज को आप ध्यान से देखिए, बताइए इनकी शेप सेम है या नहीं। कुछ बच्चे बोलेंगे इनकी शेप सेम है, कुछ बोलेंगे शेप सेम नहीं है। जब हम ये नहीं पता कर पाते कि शेप सेम है तो हम इनकी सर्वांग समता और समरूपता के बारे में कुछ नहीं बता सकते, तो तब हमें ज़रूरत पड़ती है समरूपता के कुछ नियमों की, ताकि हम आकृतियों की समरूपता के बारे में आसानी से बता पाएँ। तो सबसे पहले जो नियम आता है वो है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों और साथ के साथ उनकी भुजाएं समानुपाती हों। अगर ऐसा हो जाता है तो उन बहुभुजों को हम समरूप बोलेंगे। आइए अब हम एक्सरसाइज 6.1 करते हैं। जो पहला सवाल है इसके अंदर हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं।
या तो सर्वांग सम या समरूप। देखिए, सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं होते, क्योंकि सभी का जो शेप है वो तो सेम होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी का साइज भी सेम हो। जैसे ये एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है, इन दोनों में साइज का बहुत अंतर है, हालांकि इनकी जो शेप है वो सेम है। ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, तो सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं समरूप होते हैं, क्योंकि इनका शेप सेम हो जाता है। शेप बराबर होने की वजह से, सेम होने की वजह से ये समरूप हो जाते हैं। सेकंड है, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। सभी वर्ग सर्वांग सम नहीं हो सकते, क्योंकि इनके अंदर भी साइज अलग अलग हो सकता है। मान लेते हैं ये वर्ग 2 सेंटीमीटर का था और ये वर्ग 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है। ध्यान से देखिए, इनका साइज अलग अलग है, लेकिन शेप सेम है। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो ये सर्वांग सम नहीं होंगे, ये समरूप होंगे, क्योंकि दोनों का शेप सेम है, तो ये समरूप होंगे। थर्ड देखते हैं, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें बताना है कि कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए, सारे समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि सारे समबाहु त्रिभुजों में जो शेप है वो सेम हो जाती है। अगर हम नियम से जो पहले अभी बताया था उससे करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। मैं ये ले लेता हूँ एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर की हैं, और ये एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर की हैं। अब इनका अनुपात निकालें इस त्रिभुज की भुजाओं का इस त्रिभुज की भुजाओं के साथ, वो बराबर आएगा। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जो सारे कोण होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, तो ये सारे कोण भी 60 डिग्री के, ये सारे कोण भी 60 डिग्री के, तो सारे के सारे कोण बराबर हो गए, यानी संगत कोण बराबर हैं, और संगत भुजाओं का अनुपात वो भी बराबर है, तो सारी की सारी समबाहु त्रिभुज समरूप होती हैं। ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज में नहीं होता, क्योंकि वहाँ जो अनुपात है वो बराबर नहीं होता। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 और ये 3। एक और लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर भुजा है, ये 3 और ये 4। जब हम इनका अनुपात निकालते हैं, इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ समान रहेगा, लेकिन इसका अनुपात जब इसके साथ निकाला तब इनके अनुपात के समान नहीं रहेगा। ये भुजाएं समानुपाती नहीं बनेंगी, तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होती। तो यहाँ आएगा समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। आइए फोर्थ करते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खालिस्तान हो तथा उनकी संगत भुजाएं खालिस्तान हो। ये वही नियम है जो आपको भी बताया गया था। तो भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो जाएं। यहाँ आएगा बराबर, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएं, यहाँ आएगा समानुपाती। तो ये था हमारा पहला सवाल। आइए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। इनके दोनों के 2 अलग अलग उदाहरण देने हैं। देखिए, यहाँ पहला है समरूप आकृतियाँ, तो समरूप आकृतियों के हम 2 उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण है 2 वृत्त अलग अलग त्रिज्याओं के, ये समरूप होते हैं, जैसा कि हम अभी सीख कर भी आए हैं पहले सवाल में। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, 2
वर्ग इसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। इन दोनों की आकृति सेम है, शेप यानी शेप सेम है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, हालांकि साइज अलग अलग है, तो ये समरूप होंगे। हम जो अभी नियम आपको बताया था वो भी लगा सकते हैं। इसके अंदर इनका रेशियो निकालेंगे जब हम, वो सेम आएगा। 2 का रेशियो इस वाली भुजा का इस भुजा के साथ निकालेंगे, इसका रेशियो इसके साथ, तो ये इनकी भुजाएं समानुपाती हैं। और हम जानते हैं वर्ग के अंदर सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये भी 90 डिग्री के होंगे। तो संगत कोण बराबर हो गए और संगत भुजाओं का अनुपात समान है, यानी सारी भुजाएं समानुपाती हैं। आइए अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं। अब इनके 2 उदाहरण देने हैं। हमें एक लेते हैं, एक वर्ग जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और एक आयत। ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, इसको 4 मान लेते हैं, ये भी 4। देखिए इनका अनुपात, इसकी भुजाओं का अनुपात जब इसकी भुजाओं के साथ निकाल लेंगे तो समान नहीं आएगा, क्योंकि ये 4 आ जाएगा। इस 3 का इस 3 के साथ 1 अनुपात आया, 1 अनुपात 1। इस 3 का इस 4 के साथ जब रेशियो निकालेंगे तो वो अलग आएगा। तो इन दोनों आकृतियों में भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, यानी ये दोनों आकृतियाँ, इन दोनों आकृतियों के अंदर भुजाओं का अनुपात समान न होने की वजह से ये आकृतियाँ समरूप नहीं होंगी। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। हम एक ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2, ये भी 2। और एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये 2, ये 2 और ये 3 सेंटीमीटर। जब हम इनकी भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे वो समान नहीं आएगा, क्योंकि इधर 2 है, इधर 3 है। 2 भुजाओं का इन 2 भुजाओं के साथ अनुपात समान है, लेकिन इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात इनके समान नहीं आएगा। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। आइए तीसरा सवाल करते हैं। निम्न चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं ये बताना है। जैसा कि अब हम पढ़कर आए हैं वो नियम, उसका उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम कोणों को पढ़ते हैं। देखिए ये एक वर्ग दे रखा है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं और ये सारे कोण 90 डिग्री के हैं, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सारे कोण 90 डिग्री के नहीं हैं। ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये 90 डिग्री से कम है, तो इसके संगत कोण इन दोनों के बराबर नहीं है। तो हमारी जो पहली कंडीशन थी कि संगत कोण बराबर होने चाहिए वो बराबर नहीं है, तो इसलिए ये दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं हैं। जय हिंद दोस्तों।